नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ दौरा रद्द हो गया है। व्यस्तता की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ दौरा रद्द हुआ है। रायगढ़ के कूड़ा तराई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी थी, लेकिन पीएम की व्यस्तता के चलते बताया जा रहा है कि रायगढ़ दौरा रद्द कर दिया गया है। कि लगातार बिजी शेड्यूल व्यस्तताओं के मद्देनजर ये फैसला पीएमओ के जरिए हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है, जो दौरा है, वो अब नहीं होगा रायगढ़ का। दरअसल रायगढ़ आने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन व्यस्त शेड्यूल होने की वजह से वो अब रायगढ़ नहीं आ रहे हैं। व्यस्तताओं के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ दौरा निरस्त किया गया है। हालांकि तैयारियों में बीजेपी लगी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यस्तताएं इस दौरे के रद्द होने के पीछे बड़ा कारण बनी। रायगढ़ के कूड़ा तराई में प्रधानमंत्री की जनसभा होने जा रही थी। जोर शोर से तैयारियों में भी बीजेपी जुटी हुई थी। सियासत भी खूब हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप भी खूब हो रहे थे, और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से दौरा रद्द हो गया है रायगढ़ का। रायपुर से बड़ी खबर। चुनाव से पहले आदिवासियों को साधने की बीजेपी की कवायद। रायपुर में 20 अगस्त से ट्राइफेड आदि महोत्सव होगा। महोत्सव में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू, रेणुका सिंह भी इस में शामिल रहेंगी। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में यह आयोजन होने जा रहा है। तो बड़ी खबर है। चुनाव से पहले आदिवासियों को साधने बीजेपी तमाम कोशिशों में जुटी हुई है, और इसी के मद्देनजर राजधानी रायपुर में 20 अगस्त को ट्राइफेड आदि का महोत्सव होने जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में आ रहे हैं, वे यहां आते रहते हैं। बीजेपी के कार्यालय में 2-3 बार जा चुके हैं। सहकारिता के हिसाब से है उसका। अब वो यहाँ आते हैं और सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 2-3 बार जा चुके हैं, तो अभी आ रहे हैं वो शासकीय कार्यक्रम। रायपुर से बड़ी खबर है। चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। सितंबर में कांग्रेस के बड़े नेताओं का दौरा होगा। 2 सितंबर को कांकेर में राहुल की जनसभा हो सकती है। वहीं 26 अगस्त को फिर छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनांदगांव में जनसभा होनी है। 19 अगस्त को वेणुगोपाल रायपुर में बैठक लेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होंगे। इनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा भी छत्तीसगढ़ में होगी। 26 अगस्त को फिर छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। लगभग अभी तैयारी उसकी चल रही है। संभवतः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर से 26 तारीख को एक कार्यक्रम संभवतः हो सकता है, और उसके बाद 2 तारीख को माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का प्रोग्राम बन रहा है। तो निश्चित रूप से बड़े नेताओं का आने का लगातार दौर चालू है, और बड़े नेता आएंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा आएगी, और सरकार की योजनाओं को हम जनता तक भी फोकस करेंगे। हाँ, लगभग वेणुगोपाल सर भी आ रहे हैं। 19 तारीख को लगभग उनका भी फाइनल हुआ है। हालांकि अभी अधिकृत रूप से फाइनल नहीं है, चर्चा चल रही है। तो वेणुगोपाल सर आएंगे, ऑब्जर्वर भी साथ में रहेंगे। तो एक बैठक, प्रारंभिक बैठक उनके साथ भी है। और दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है दिल्ली में। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में मंथन होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं उम्मीदवारों के नामों पर भी
कहा जा रहा है कि मंथन होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं तो वहां पर उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। तमाम जो क्राइटेरिया है, क्या पैरामीटर्स होंगे, संभव उन पर भी चर्चा हो और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा संभव है। और दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में दिन रात बैठकें चल रही हैं, उनकी बैठक बंद कमरे तक ही सीमित है। अमित शाह जी रायपुर आते हैं, रात को रुक जाते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता। बैज ने कहा कि बीजेपी गुटबाजी बीजेपी में बहुत ज्यादा है। देखिए, अब ये लोग तो बैठक तो दिन में भी चल रही है, रात में भी चल रही है और ये लोग तो बंद कमरे तक सीमित हैं। अमित शाह जी आते हैं रायपुर, रात को यहीं रुक के चले जाते हैं, सवेरे तक नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। मतलब ये लोग सिर्फ जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, इनके पास गुटबाजी इतना ज्यादा हावी है, एक दूसरे को अभी तक एक भी नहीं हो पाए हैं। तो इनकी बैठकें सिर्फ बंद कमरे में और बंद कमरे तक ही भारतीय जनता पार्टी सीमित है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। महत्वपूर्ण नेता और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। और अपडेट के लिए, जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, क्या आज इस बैठक में मंथन होगा? किन किन पहलुओं पर चर्चा हो सकती है? क्या कुछ आज निकल सकता है इस बैठक से? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो इस तरह की पहली बार हम मान सकते हैं कि चुनाव पूर्व तैयारी कर रही है, जबकि चुनाव होने में या फिर चुनाव की घोषणा होने में 2 से 3 महीना जो है वो अभी बचा हुआ है। लेकिन बीजेपी उससे पहले ही अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर लेना चाहती है, या हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपना होमवर्क जो है वो पूरी कर लेना चाहती है और पूरी तरह से होमवर्क करने के बाद ही चुनावी समर में कूदना चाहती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी का जो अभी चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तो होने की संभावना कम है, लेकिन बीजेपी उन सीटों पे 2 से 3 उम्मीदवारों के नामों की चर्चा जो है विशेष तौर पे करेगी जहां पर बीजेपी कमजोर है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि अब उन कमजोर सीटों पर फोकस किया जाए ताकि 2023 का जो समर है, विधानसभा चुनाव जो है, चाहे मध्य प्रदेश के बारे में बात करें या छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, वहां पर बीजेपी जो है वो अपनी जीत हासिल कर सके। बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि दोनों ही राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो संगठन है वो काफी मजबूत है। साथ ही साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, हालांकि पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार वहां नहीं थी, लेकिन उससे पहले 15 साल बीजेपी का शासन था। तो बीजेपी इसे संभावना वाले राज्य के तौर पर देख रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो कुछ साल को छोड़ करके लगभग 20 साल से बीजेपी वहां पर अब शासन कर रही है। तो बीजेपी को लगता है कि सत्ता में वापसी करने की संभावना जो है वो काफी मजबूत है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि उनके पास संगठन मौजूद है, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो काफी मजबूत है। अगर उस चेहरे के साथ आगे जाया जा सके तो इसका फायदा जो है वो चुनाव में हो सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ जो सरकार के विरोधी, राज्य सरकार के विरोधी के जो मत होंगे, एंटी इनकम्बेंसी की जो बात बीजेपी में कर रही है छत्तीसगढ़ में, उसका फायदा जो है वो वहां पर उठा सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो बीजेपी लगातार कहते रही है कि बीजेपी शासन में प्रो कम्बेंसी भी होती है, जैसा कि केंद्र सरकार में हम लगातार देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पिछले चुनावों को देखें तो वहां पर भी बिल्कुल, यानी कि इन दोनों राज्यों का जिक्र विनीत आपने किया है। और खासतौर से अगर हम छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, युगल हमारे साथ बने हुए। युगल, छत्तीसगढ़ पर भी बहुत ज्यादा फोकस है बीजेपी का, और अगर हम कहें कि बैठक वहां होने जा रही है, लेकिन सियासत छत्तीसगढ़ में भी सातवें आसमान पर है, वार पलटवार भी हो रहा है। पीसीसी अध्यक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। युगल, देखिए प्रशांत, केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो छत्तीसगढ़ को जी कमान है वो संभाले हुए हैं।
अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और ऐसे में आज केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है दिल्ली में, उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रत्याशी चयन को लेकर के एक रूपरेखा, एक खाका है, वो वहां पर तैयार होगा और उसके बाद हालांकि चुनाव समिति की घोषणा अभी पर बीजेपी में नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो कद्दावर राज्य के नेता हैं, वो उस समिति में शामिल होने के लिए अपनी तरह से जोर आजमाइश जरूर कर रहे हैं। अगर हम चुनावी हकीकत की बात करें, ग्राउंड स्तर पर बीजेपी लगातार जो संपर्क अभियान है वो बनाई हुई है। उनके सभी जो अनुवांशिक जो संगठन है वो मैदान पर डटे हुए हैं, बूथ स्तर तक जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं और ये कहा जा सकता है जैसे ही बीजेपी की चुनाव समिति की घोषणा होगी, बीजेपी की जो चुनाव की जो तैयारी है वो और भी जोर पकड़ लेगी। तो ये कहा जा सकता है कि अभी इंतजार है सभी भाजपा के नेताओं को कि चुनाव समिति किस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन से जो बड़े नेता हैं वो शामिल किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो प्रक्रिया जो होगी प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, तो जिस तरह से नए चेहरों को तरजीह देने की बात कही जा रही है, नए चेहरों पर विश्वास जताने की बात कही जा रही है, तो देखना होगा कि आखिर जब प्रत्याशियों का चयन होगा तो बीजेपी बिल्कुल तो युगल, आज की इस बैठक से दिल्ली में होने जा रही केंद्रीय बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से बहुत हद तक तस्वीर छत्तीसगढ़ में भी साफ होगी। शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए और युगल आप रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पत्रकारों से बात की, कहा शासन प्रशासन का खौफ अपराधियों में नहीं है। राजस्थान के कानून का नकल कर रही है सरकार। प्रदेश में अनाचार के मामले बढ़े हैं। कांग्रेस के मंत्री गैर जवाब बयान दे रहे हैं। शासन जवाब दे, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने 2018 घोषणा पत्र में वादा किया था, थाने में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को कल ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ अनाचार की घटनाएं बेहद बढ़ गई हैं और इतनी बढ़ गई हैं कि भारतीय संविधान में छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, हत्या के लिए सारे कानून मौजूद हैं। सभी अपराधों के लिए आर्टिकल हैं, धाराएं बनाई गई हैं। उन धाराओं के द्वारा प्रदेश का गृह मंत्रालय, प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव, प्रदेश के कलेक्टरगण, प्रदेश के पुलिस कप्तानगण भारतीय संविधान में जो धाराएं बलात्कार और अपराध के लिए, हत्याओं के लिए, मासूम बच्चियों के साथ गैंग रेप के लिए जो धाराएं हैं, उन धाराओं से अपराध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और ये महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अन्यथा ये कानून बनाने की जरूरत क्या थी कि जो छेड़छाड़ के अपराध में लिप्त होगा उसे सरकारी नौकरी नहीं देंगे। निश्चित रूप से जब भारतीय संविधान की धाराओं को आप उपयोग में करके पुलिस का खौफ, प्रशासन का खौफ, शासन का खौफ जब नहीं है तो आप कितनी भी ऐसी धाराएं और इनका बातों का उल्लेख कर लें, उससे आपके अपराध रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति खत्म हो। और न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। युगल, अपराध अगर हम कहें बिलासपुर, रायपुर, यहां पर लगातार चाकूबाजी की घटनाएं होती रही, लेकिन अब बीजेपी महिलाओं के खिलाफ अपराधों का आरोप सरकार पर लगा रही है कि काबू करने में सरकार नाकाम है। कोई आधार या कोई डेटा भी बीजेपी रख रही है क्या इन आरोपों के साथ? देखिए प्रशांत, चुनावी साल है और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, आक्रामक मोड में है। यही वजह है कि लगातार सरकार पर हमले हैं वो कर रही हैं। अभी बीजेपी के वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं केदार गुप्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में अपराध की घटनाएं हैं वो घटित हो रही है। छात्र छात्राओं को सरकार छल रही है। उन्हें जो पूर्व में 2018 के जो घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे फिर से इस 2023 में दोहरा रही है। उनके साथ युगल रहिएगा। युगल, लौटूंगा मैं आपके पास। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। धनंजय जी, स्पष्ट आरोप बीजेपी लगा रही कि भाई महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कहीं ज्यादा इजाफा हो गया है पिछली सरकार के मुकाबले।
देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो मोदी सरकार के द्वारा जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट देखना चाहिए। जब रमन सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ महिलाओं के अपराध के मामले में टॉप 10 में 5 राज्यों से ऊपर थे। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद महिला अपराधों में, महिला के साथ होने वाली घटनाओं में कमी आई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कानून मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आज जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दुराचार के आरोपी को, छेड़छाड़ के आरोपी को सरकारी नौकरी में अवसर नहीं देने, प्रतिबंधित करने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा बता रही है कि दुराचारियों के, बलात्कारियों के जो समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, उनको पीड़ा हो रही है। इनको तो उस घोषणा का स्वागत करना चाहिए। पर भाजपा तो महिला विरोधी है, बलात्कारियों के समर्थक है, दुराचारियों के सपोर्टर है, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। चलिए, ठीक है जी, ठीक बात है। चलिए, अगर आरोप लगते हैं तो फिर आधार जरूर रखना चाहिए। शुक्रिया आपका धनंजय ठाकुर जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए। युगल, आपका भी धन्यवाद। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे जगदलपुर एयरपोर्ट में जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। धर्मपुरा पीजी कॉलेज के युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल। चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। 2 सितंबर को राहुल, 26 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे खड़गे, 19 अगस्त को वेणुगोपाल रायपुर में लेंगे बैठक। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कसा तंज। कहा कि बीजेपी में दिन रात चल रही बैठक, उनकी बैठक बंद कमरे तक ही सीमित। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा आज बिलासपुर दौरे पर, कांग्रेस के बड़े नेताओं से करेंगी मुलाकात। चुनावी रणनीतियों पर बड़े नेताओं से करेंगी चर्चा। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में फैसला, उम्मीदवारों के चयन पर कुमारी शैलजा का बयान। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जारी होगी पहली लिस्ट। चुनाव से पहले एससी वर्ग को साधने में जुटी बीजेपी। आज से अलग अलग जिलों में अभियान, अलग अलग उपजातियों के प्रमुखों को जोड़ने का होगा काम। बिलासपुर में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। अजीत अपार्टमेंट रोड में हटाया गया अतिक्रमण, नगर निगम की कार्यवाही से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 7 निजी पैरामेडिकल कॉलेजों को दी मान्यता। मान्यता प्राप्त कॉलेज होंगे संचालित, बगैर मान्यता प्राप्त संस्थानों पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में 25 से अधिक फर्जी कॉलेज संचालित। धमतरी में घर का दरवाजा तोड़कर युवती पर चाकू से हमला। विंध्यवासिनी वार्ड में 2 बदमाशों ने किया वार। मकान मालिक का पता पूछ रहे थे हमलावर। पुलिस और जिला अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। और